बहुत पुराने ज़माने की बात है, एक अजीम सल्तनत हुआ करती थी जिसका नाम नूरिस्तान था। ये सल्तनत अपनी खूबसूरती, अदलो इंसाफ और शानदार बागात के लिए मशहूर थे। इस सल्तनत में एक निहायत खूबसूरत और नेकदिल शहजादी नीलम रहती थी। शहजादी नीलम को फूलों और फितरत से बेहद मोहब्बत थी। वो रोज महल के बाग में जाकर नायाब फूलों की देखभाल करती और उनसे बातें करती थी। एक दिन नीलम ने अपनी दादी अम्मा से एक पुरस्रार कहानी सुनी जिसमें जिक्र था कि नूरिस्तान के एक दूर दराज हिस्से में एक जादुई बाग है जहाँ के दरख्त सोने की चमक रखते हैं और वहाँ रोशनी बखेरने वाले फूल खुलते हैं। लेकिन कोई इस बाग में जाने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि वहाँ एक पुराना जादूगर रहता था जिसने बाग पर अपनी ताकतों से पहरा लगा रखा था। नूरिस्तान के एक कोने में एक पुरस्रार बाग था जिसे जादुई बाग कहा जाता था। कहा जाता था कि वहाँ अजीब व गरीब पौधे उगते हैं जो रोशनी बखेरते हैं और रात में सरगोशियां करते हैं। कोई नहीं जानता था कि ये बाग किसने बनाया था, लेकिन एक पुरानी कहानी के मुताबिक ये बाग किसी जादूगर की तख्लीक था। एक रात नीलम चुपके से महल से निकली और जादुई बाग की तरफ रवाना हो गई। वो घने जंगलों से गुजरती रही। रास्ते में कई अजीब मखलूकात नजर आई लेकिन इसने हिम्मत न हारी। अचानक एक बातूनी तोता इसके कंधे पर आ बैठा और बोला, शहजादी, अगर तुम जादुई फानूस चाहती हो तो तुम्हें 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। शहजादी नीलम जैसे ही बाग के दरवाजे पर पहुंची, एक पत्थर के शेर ने इसका रास्ता रोक लिया। शेर की आंखें नीले याकूत की मानिंद चमक रही थीं। इसने गरज कर कहा, सिर्फ वही आगे जा सकता है जो सच्चे दिल का हो। नीलम ने बेखूफी से कहा, मेरा दिल नेक नीति से भरा है, मैं किसी बुरे इरादे से नहीं आई। शेर की आंखों में रोशनी चमकी और वो एक आम पत्थर में बदल गया। दरवाजा खुद ब खुद खिल गया। पहली आजमाइश में नीलम को जादुई चश्मे से पानी भरकर एक सूखे दरख्त को हरा भरा करना था। दूसरी आजमाइश में इसे एक शरीर जिन से बातचीत करके इसे नरमी सिखानी थी। तीसरी और सबसे मुश्किल आजमाइश में इसे सच बोलकर अपने दिल की अच्छाई साबित करनी थी। जब नीलम फानूस के करीब पहुंची तो अचानक एक काला धुआं उठा और एक लंबा खौफनाक जादूगर नमूदार हुआ। ये फानूस मेरा है, वो गिर जा। नीलम ने हिम्मत से कहा, यह रोशनी किसी एक शख्स के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। जादूगर ने इसे धोखा देने की कोशिश की मगर नीलम की सच्चाई ने इसके जादू को कमजोर कर दिया। नीलम ने फानूस को छुआ तो इससे सुनहरी रोशनी निकली और सारा बाग रोशन हो गया। जादूगर चीखा और एक काली धुंध में बदलकर गायब हो गया। फानूस की ताकत ने पूरे बाग को खूबसूरती और रोशनी से भर दिया। जब नीलम वापस अपनी सल्तनत आई तो इसने फानूस से निकलने वाली रोशनी को महल के सबसे ऊंचे मीनार पर रख दिया। फानूस की रोशनी ने पूरी सल्तनत को रोशन कर दिया। बीमार सेहत याब हो गए, फसलें सरसब्ज हो गईं और नूरिस्तान पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और शादाब बन गया। बादशाह और मलिका ने नीलम को गिले लगाकर कहा, बेटी, तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई, बहादुरी और हमदर्दी सबसे बड़ी ताकत है। शहजादी नीलम को पूरे नूरिस्तान ने सबसे ज्यादा प्यार और इज्जत मिलने लगी और वो एक बेहतरीन हुक्मरान बनी जिसकी हिकमत और नेकी की कहानियां नस्लों तक सुनाई गईं। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम खुद पर यकीन रखें और बहादुरी से हर मुश्किल का सामना करें तो हम नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं। शहजादी नीलम ने न सिर्फ आजमाइशों का सामना किया बल्कि अपनी नेकी, सच्चाई और अक्ल से हर रुकावट को उबूर किया। जिंदगी में जब भी चैलेंजेस आए, हमें घबराने के बजाय हौसले और सच्चाई के साथ उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि आखिर में रोशनी हमेशा अंधेरे पर गालिब आती है।